Question number 4. On the basis of trading and PL account of Mr. Harish, compute his income from business for the assessment year 2022-23. तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट दे रखा है और हमको बोला है इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट दे रखा है, लेकिन सबसे पहले अब आप साथ में ही ढूंढते चलोगे तो बहुत दिक्कत रहेगी। इससे अच्छा सबसे पहले आप सिर्फ ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड जो पीएल अकाउंट का है, पहले हम जैसे नॉर्मली देखते थे कि कौन सा डिसअलाउड है कौन सा अलाउड है, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। तब एडजस्टमेंट में जो जो पॉइंट से रिलेटेड होगा वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड में टू सैलरी अलाउ होता है, बिजनेस का पार्ट मानते हैं अगर कुछ नहीं दिया होता है तो अभी हम अलाउ मान रहे हैं। एडवर्टाइजिंग 45,500 अभी हम मान रहे हैं कि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ ये देखते चल रहे हैं, हम अदर इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है अभी किसी को। तो एडवर्टाइजिंग अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मानते हैं कि अलाउ बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस से रिलेटेड है। ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस का पार्ट मानते हैं, अलाउ मानते हैं, कुछ नहीं गिवन है तो। टू इंश्योरेंस एक्सपेंस गुड्स, तो गुड्स का इंश्योरेंस एक्सपेंस भाई गुड्स ये ज़रूर बिजनेस से ही रिलेटेड होगा तो अलाउ है। ये अलाउ वाले नहीं आते, केवल डिसअलाउड एक्सपेंसेस आते हैं जो कि पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम मानते थे कि हमारे गुड्स से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ लिखा है हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है यानी कि ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया, इसलिए डिसअलाउड। टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भाई ये डिसअलाउड है क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, भाई डेप्रिसिएशन का कुछ होता है कि अगर सिर्फ पीएल में दिया है तो अलाउ मानते हैं। डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट दोनों में दिया है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो अभी डेप्रिसिएशन को छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट में देख लेंगे, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उस हिसाब से हम करेंगे। टैक्स प्रोविजन, भाई प्रोविजन कोई भी हो डिसअलाउड, ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट में। टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं गिवन है तो हम मानते हैं कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है ये कस्टमर को इंटरटेन करने के लिए किया गया, इसलिए अलाउ बिजनेस का पार्ट है, इसका कुछ नहीं करना है। टू कॉस्ट ऑफ पेटेंट 21,000, भाई ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी एसेट अगर डेबिट है पीएल अकाउंट में तो उसको आप ऐड कर दीजिएगा नेट प्रॉफिट में, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट है पेटेंट, ये बैलेंस शीट का पार्ट है इसलिए ये डिसअलाउड हो जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये पेटेंट को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर लोगे, ये आप ध्यान रखना ये पॉइंट। एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। टू मोटर एक्सपेंसेस 12,000, भाई मोटर एक्सपेंसेस का ऐसा तो लिखा नहीं है कि कितना पर्सनल है कितना बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है, तो हम मानेंगे पूरा बिजनेस के लिए मोटर यूज़ हुआ है, तो इसी वजह से ये 12,000 रुपीज़ अलाउ नहीं आएगा इससे कुछ भी। टू बैड डेप्ट अलाउ रहता है, बिजनेस का पार्ट मानते हैं, अगर इसका कुछ एडजस्टमेंट दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग कुछ करते, बाकी ऐसे सिर्फ बैड डेट दिया तो अलाउ। टू जनरल एक्सपेंसेस हमेशा मानते हैं जनरल एक्सपेंसेस की अलाउ, बिजनेस का पार्ट है। नेट प्रॉफिट तो आप सबसे ऊपर लिखोगे, उसके बाद जितने डिसअलाउड वाले हैं उन सबको आप ऐड कर लोगे। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट इसका कुछ नहीं करना है। रेंट ऑन प्रॉपर्टी भाई लेस आप क्या करते हो, डिसअलाउड इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, तो ये रेंट ऑन प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इस वजह से ये डिसअलाउड इनकम, तो ये लेस होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड हो रहा है तो वो हमारा डिसअलाउड इनकम होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ये, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। बैड डेप्ट रिकवरी, तो सिर्फ बैड डेप्ट रिकवरी यहाँ लिखा रहता तो इसको हम सीधे सीधे लेस कर देते, लेकिन अगर इसका हमने कुछ पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अलाउ या डिसअलाउ लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका भी एडजस्टमेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब हम आते हैं अपने अदर इन्फॉर्मेशन पे। ये बैड डेप्ट रिकवरी अभी हम जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब करते हैं इसको। तो अदर इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग जो हमने सीधे सीधे अलाउ कर दिया था, अब हम देखेंगे अगर एडवर्टाइजिंग में कुछ भी पर्सनल से रिलेटेड होगा तो वो उतना पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स गुड्स प्रेजेंटेड टू कस्टमर 30 आर्टिकल्स एट द रेट 800 ईच, भाई कस्टमर को गुड्स प्रेजेंट करने के लिए तो ये अलाउ है, बिजनेस का पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यानी कि 800 इंटू 30 ये हो गया आपका 24,000 रुपीज़। उसके बाद टीवी प्राइजेस टू कस्टमर 2 टीवी एट द रेट 4,500 पर सेट, भाई कस्टमर को दिया गया है टीवी प्राइस में 2 टीवी 4,500 पर सेट, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है इसलिए अलाउ। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एडवर्टाइजिंग का अलाउ। उसके बाद डायरीज कैलेंडर्स 3,000 रुपीज़, डायरी कैलेंडर का कुछ नहीं, डायरी कैलेंडर का मानते हैं कि वो बिज़नेस के लिए अपने बिजनेस यूज़ के लिए डायरी छपवाए होंगे या कैलेंडर, तो वो
अलाउ रहता है, बिजनेस का पार्ट मानते हैं। बैलेंस अमाउंट, जितना अमाउंट बच गया एडवर्टाइजिंग का वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में का। तो फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, ये चारों पॉइंट पढ़ के आपने देखा होगा, ये चारों के चारों पॉइंट जो एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चे हुए हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हुए हैं। इस वजह से ये फर्स्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग जो है ये फुल्ली अलाउ रहेगा, फुल अलाउ। यहाँ पे हमने अलाउ लिखा भी था। कुछ भी अगर एडवर्टाइजिंग में पर्सनल का किया गया होता तो उतना पोर्शन डिसअलाउ हो जाता, लेकिन यहाँ सब चीज़ उससे किया गया है अपने बिजनेस से रिलेटेड। जो यहाँ तक कि जो बैलेंस अमाउंट बोला है वो भी इसी के लिए किया गया, तो इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट हम मान लेंगे एडवर्टाइजिंग का अलाउ। सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय, तो भाई सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा रहता है तो हम लोग उसको मानते हैं कि स्टाफ को पे किया गया, और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को जो सैलरी पे होती है वो अलाउ मानते हैं, बिजनेस का पार्ट है। केवल अगर सैलरी पेड टू ओनर दिया है तो वो ऐड कर लेते हैं, बाकी सैलरी पेड टू एम्प्लॉय तो ये अलाउ, इसका कुछ नहीं करना है इसमें। अब सी पॉइंट बैड डेप्ट से रिलेटेड है। ऊपर दिया हुआ था हमको क्रेडिट साइड में बैड डेप्ट रिकवरी 7800। अगर क्वेश्चन में बैड डेप्ट रिकवरी से रिलेटेड और कुछ ना बोला होता, सिर्फ ये बैड डेप्ट रिकवरी बोला होता, तो ये सीधे सीधे हम लेस कर देते डिसअलाउड इनकम में। लेकिन यहाँ सी पॉइंट में बोला है रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट्स इंक्लूड ₹6000 विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर डिडक्शन इन 2020-21। अभी हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2022-23, और जो प्रीवियस ईयर है हमारा वो है 21-22। तो उससे पहले जो ईयर था हमारा 2021, उसमें ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये जो बैड डेप्ट रिकवरी हुई है 7800 रुपये की, इसमें से 6000 को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी कि नॉट अलाउड। और हमने बैड डेप्ट रिकवरी से रिलेटेड पढ़ा है, अगर क्वेश्चन में बैड डेप्ट रिकवरी के साथ कुछ नहीं लगा तो सीधे सीधे पूरा अमाउंट लेस। अगर बैड डेप्ट रिकवरी के साथ अलाउ लगा हुआ है कि अलाउ एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, तो उतना अमाउंट जो है वो बिजनेस इनकम का मानते हैं हम। तो यहाँ पे 7800 रुपये में से 6000 रुपये नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि नॉट अलाउड है, तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए 6000 रुपये आप लेस कर दोगे। और 1800 के बारे में कुछ नहीं बोला है जो यहाँ पे बच गया है, इसलिए आप वो मानोगे कि वो अलाउ हो गया था, इसलिए वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो बैड डेप्ट रिकवरी से हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, अगर सिर्फ बैड डेप्ट रिकवर दिया तो उसको आप सीधे सीधे लेस कर दोगे। लेकिन अगर बैड डेप्ट रिकवर के साथ लिखा है अलाउ एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, तो उतना अमाउंट बिजनेस इनकम होता है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में इसी पॉइंट को घुमा के लिखा है, अलाउ एज डिडक्शन तो बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे जब इतना लिख दिया हमको कि भाई ये जो आपका 7800 रुपये था बैड डेप्ट रिकवरी, उसमें से 6000 रुपये नहीं एक्सेप्ट किया है डिडक्शन के लिए 2020-21 में, यानी कि कितना एक्सेप्ट किया गया होगा, 7800 माइनस 6000, तो 1800 रुपये एक्सेप्ट कर लिया होगा, यानी कि अलाउ किया होगा एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर। तो जब प्रीवियस ईयर में डिडक्शन के लिए अलाउ कर दिया गया इतना, तो उतना अमाउंट हो गया हमारा बिजनेस इनकम। तो बचा जो 6000 रुपये जो नहीं अलाउ किया गया, जो डिडक्शन नहीं होने दिया गया है जिसका, तो वो 6000 रुपये हमारा डिसअलाउड इनकम होगा, और इसको हम लेस करेंगे केवल 6000 को। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ डी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मोटर इज ₹1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड 15% पर एनम। तो भाई देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बोल रखा है 13000 रुपये, सिर्फ यहाँ दे रखा होता तो हम कुछ ना करते, इसको हम अलाउ मान लेते, बिजनेस का मान लेते, तो इसका कोई ट्रीटमेंट ना होता। लेकिन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर डेप्रिसिएशन पीएल में और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखा है, इफ इट इज गिवन डेप्रिसिएशन इज गिवन बोथ इन पीएल अकाउंट एंड इन एडजस्टमेंट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन गिवन इन पीएल ऐड हो जाएगा और डेप्रिसिएशन गिवन इन एडजस्टमेंट लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो डेप्रिसिएशन हमारे इसमें डेबिट साइड में कितना दे रखा है मोटर पे 13000 रुपये, और डी पॉइंट में यहाँ बोला गया है कॉस्ट ऑफ मोटर है 1 लाख रुपये, जिसपे कि डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है 15% पर एनम। आप 1 लाख का 15% निकालोगे तो वो आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो भाई देखो
13,000 रुपये डेबिट हो रखा है और 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन नीचे लिखा हुआ है, तो आप 13,000 को डिसअलाउड एक्सपेंसेस में ऐड कर दोगे और 15,000 रुपये को एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इस वजह से लेस कर दोगे। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको डेप्रिसिएशन करना है भाई। जब इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि कुछ एसेट जो होते हैं उस पर फिक्स डेप्रिसिएशन लगता है, जिसमें से एक इंटेंजिबल एसेट था। इंटेंजिबल एसेट पे फिक्स परसेंटेज लगता है 25%। तो यहाँ आप पढ़ोगे डेबिट साइड में हमारे लिखा हुआ है टू कॉस्ट ऑफ पेटेंट 21,000 रुपीज़। तो भाई इसका डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज तो दे नहीं रखा है, लेकिन पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट पे 25% फिक्स डेप्रिसिएशन लगता है, तो 21,000 रुपीज़ का 25% आप लेस कर दोगे यहाँ पे। ये जो लास्ट वाला लेस हम करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन लेकिन डेबिट नहीं किए गए ओपीएल में, तो भाई डेप्रिसिएशन पेटेंट का डेप्रिसिएशन तो यहाँ डेबिट नहीं किया गया है, तो इस वजह से हम इसको सीधे सीधे लेस कर देंगे। 21,000 रुपीज़ का 25% डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। भाई यहाँ पे पीएल अकाउंट दे रखा है और जब भी पीएल अकाउंट दे रखा होता है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 3,04,060 रुपीज़। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें लेस। तो ऐड करते हैं हम सबसे पहले डिसअलाउड एक्सपेंसेस से मतलब है वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं मगर पीएल में डेबिट कर दिए गए हैं। तो अभी हमने देख लिया है कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ अलाउ हैं और डिसअलाउ हैं, तो वो सारे को हम यहाँ पे जितने डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो सैलरी हमने पढ़ा था अलाउ है, एडवर्टाइजिंग भी एडजस्टमेंट के देखने के बाद भी हमने देखा कि अलाउ है, ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउ, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अलाउ, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी का यानी कि पर्सनल है इस वजह से डिसअलाउड। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ ये लिखा होता तो अलाउ होता, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, तो 3,400 रुपीज़ डिसअलाउड क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पर्सनल खर्चे होते हैं इसलिए डिसअलाउड 30,000 रुपये। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीएल में दे रखा होता डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर तो ये अलाउ हो जाता, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर यहाँ एडजस्टमेंट में भी दे रखा है इस वजह से डिसअलाउड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। पीएल वाले को ऐड कर लेते हैं और एडजस्टमेंट वाले डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, ये आपका 13,000 रुपीज़। उसके बाद हो जाएगा टैक्स प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न हो वो डिसअलाउड होता है, तो टैक्स प्रोविज़न दे रखा है 1,000 रुपये, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये मानते हैं कि कस्टमर का इंटरटेनमेंट हुआ इसलिए अलाउ नहीं आएगा यहाँ पे। फिर कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कोई भी एसेट अगर पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया है तो वो हम ऐड करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे 21,000 रुपीज़ पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे हम पेटेंट का कॉस्ट। लेकिन पेटेंट है तो इसका डेप्रिसिएशन गिवन हो ना हो 25% इंटेंजिबल एसेट पे आपको लेस करना होगा। उसके बाद आता है मोटर एक्सपेंसेस, ये नहीं बोला गया कि पर्सनल है या बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ होता, तो हम पूरा मानेंगे कि बिजनेस यूज़ के लिए, तो अलाउ हो गया। बैड डेब्ट अलाउ होता है, जनरल एक्सपेंस अलाउ होता है और कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस में दे नहीं रखा है। तो अब इन सबको हम पहले ऐड कर लेंगे। ये है आपका 3,400 प्लस 30,000 प्लस 13,000 प्लस 1,000 प्लस 21,000, ये आ गया आपका। इसको ऐड करने पे
ये आ जाएगा 68,400 रुपीज़। तो अब आप इसको नेट प्रॉफिट जो है उससे ऐड कर लोगे, 68,400 प्लस 3,04,060, ये आ गया आपका 3,72,460। अब इसमें हम दो चीज़ पहले ऐड करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अब उसके बाद लेस करते हैं दो चीज़। पहला डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम से मतलब है वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो मगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हों। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मतलब नहीं हमको उससे। रेंट ऑन प्रॉपर्टी, ये भाई इनकम है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है हमारे, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो कोई भी दूसरे हेड का सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इन सब का कोई भी इनकम होगा तो वो सीधे सीधे आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। तो ये है रेंट ऑन प्रॉपर्टी। रेंट ऑन प्रॉपर्टी 48,000 रुपीज़ डिसअलाउड इनकम। उसके बाद दे रखा है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स डिसअलाउड इनकम मानते हैं हम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि ये पर्सनल इनकम है। तो ये हो गया आपका 3,000 रुपीज़। उसके बाद है बैड डेप्ट रिकवरी। बैड डेप्ट रिकवरी, अगर सिर्फ बैड डेप्ट रिकवरी लिखता है तो पूरा अमाउंट जो है वो लेस हो जाता है डिसअलाउड इनकम में। लेकिन अगर लिखा होता है कि अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर तो वो बिजनेस इनकम होता है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि 6,000 रुपये नॉट अलाउड था। तो भाई पीएल अकाउंट में था हमारे 7,800 रुपीज़ और उसमें से बोल दिया 6,000 नॉट अलाउड था, यानी कि 1,800 रुपये पिछले साल डिडक्शन हो चुका है इसका, तो वो हो गया बिजनेस इनकम हमारा। तो ये जो बचा 6,000 रुपये है ये नॉट अलाउड था, इसलिए इसी को बस आप लेस करोगे। बैड डेप्ट रिकवरी के बाद उसके बाद दे रखा है एडजस्टमेंट में, उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात हो रही है तो वो लास्ट वाले में हम लेस कर देंगे। अगर हम यहाँ पे लेस कर देते तो कुछ होगा नहीं, लेकिन पेटेंट का भी हमको डेप्रिसिएशन लेस करना है तो हम सीधे सीधे साथ में कर देंगे। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 48,000 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़, तो ये आ गया 57,000 रुपीज़। इसको आप लेस करोगे 3,72,460 से, तो ये आ गया 3,15,460। उसके बाद लास्ट में आप क्या लेस करते हो, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट चार्ज टू पीएल अकाउंट। जो एक्सपेंसेस डिडक्शन के लिए अलाउ होते हैं लेकिन पीएल अकाउंट में ना चार्ज किए गए हों। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है मोटर कार का, ऐसे तो ये पीएल में लिखा गया था लेकिन पीएल में सिर्फ 13 लिखा गया था, और हमने पढ़ा है जब पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखा है तो पीएल में ऐड कर लेते हैं और नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है उसको लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, तो ये दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़ का 15%, यानी कि 15,000 रुपये। तो जब पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में दिया हो तो पीएल वाला आप यहाँ पे ऐड करोगे और एडजस्टमेंट वाला आप लेस कर लोगे। आप यहाँ भी लेस कर सकते हो। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, ये आपको यहाँ पे लेस करना है क्योंकि एक्सपेंसेस जो डिडक्शन तो अलाउ होते हैं लेकिन पीएल अकाउंट में चार्ज ना किए गए हों। तो भाई पेटेंट का कहीं भी आपको डेप्रिसिएशन दिख नहीं रहा पीएल अकाउंट में, तो और पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है तो इंटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है। तो पेटेंट का कॉस्ट है 21,000 रुपीज़ और उस पर फिक्स्ड परसेंटेज है 25% का डेप्रिसिएशन लगना है क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। तो 21,000 रुपीज़ का 25%, यह आ गया 5,250 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे, फिर ये 3,15,460 से आप लेस कर दोगे। तो ये 5,250 प्लस 15,000, ये आ गया आपका 20,250 रुपीज़। इसको आप
लेस कर लोगे 3,15,460 से, ये आ गया 2,95,210, ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस।